अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है हैवान और मेरे यूट्यूब चैनल आदि गेमिंग ट्यूब में आप सब लोगों को वेलकम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि आपका भाई इसी तरह आगे नेक्स्ट टाइम पबजी के मतलब गेम के मतलब जो भी न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचाता रहेगा। तो चलें, वीडियो आज जो मेरी वीडियो है वो आपने वो वीडियो मेरी जो आज की वीडियो है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अकाउंट सेल करते हैं या बाय करते हैं। तो अकाउंट सेल और बाय करने से पहले आप लोगों को बहुत ये वाली बातों का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। अकाउंट लेने या देने से पहले इंसान जिसको भी देता है वो परेशान होता है, वो इस बातों को सोचता है, उसका अपना माइंड होता है कि वो किस तरह इसके साथ जो है ना वो अकाउंट की डील करे। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि अक्सर नहीं तकरीबन 90% ऐसा हो जाता है कि लोगों के साथ स्कैम हो जाता है और आईडी सेल करते हुए वो बंदा जो है वो आपके साथ स्कैम कर जाता है या आपसे बाय करते हुए वो स्कैम कर जाता है। तो इन बातों से बचने के लिए ना मैं आपके लिए आपका भाई ये 4-5 जो है ना ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है और इसको समझ लें कि जब भी किसी को आईडी देनी है या आईडी उसे ख़रीदनी है तो आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो गाइस, पहली बात यह कि आपने अगर अकाउंट ख़रीदना है तो सबसे पहले आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि आप जिससे अकाउंट ख़रीद रहे हैं आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का आपको पता ना होगा तो आपके साथ तकरीबन 100% जो है ना वो स्कैम होने के चांसेस हैं। तो आपने जब भी किसी से आईडी लेनी है उसके साथ फ़ेस टू फेस डील करने की कोशिश करें। अगर वो आपके करीब है तो ज़्यादा कोशिश करें उसके साथ फ़ेस टू फेस डील करें। अगर फ़ेस टू फेस डील करेंगे तो फिर आपको कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो दूसरी बात, जब आपने आईडी ख़रीदने लगनी है, ठीक है, आईडी उससे ख़रीदनी है, अगर वो बंदा दूर का है उसके साथ आप डील कर रहे हो तो आपने कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले लेना है या किसी बंदे के थ्रू। ये ज़्यादातर यही करना है कि जो आपका दोस्त है उसके थ्रू किसी लड़के से आईडी लेनी है और किसी अनजान बंदे से आपने आईडी नहीं ख़रीदनी। ये मेरी आपको सजेशन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें तकरीबन 90% जो है वो स्कैम होने के खदशात होते हैं। तो दूसरी बात, जब आपने आईडी ख़रीदनी है ना तो आपने ये बातें अपने जहन में रखनी है। आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाके आपने उससे पहले पूछ लेना भाई कि आपका जो आईडी है वो किस किस के साथ लिंक है, ठीक है। वो आपको बता देगा कि मेरा भाई ट्विटर के साथ लिंक है या जीमेल के साथ लिंक है, ठीक है। वो एक लिंक बताएगा या 2 लिंक बताएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो तीसरा लिंक है ना, ये जहाँ पे लिंक का मोबाइल नंबर, ईमेल लिंक, ये लिंक लिखा हुआ है, अगर ये वाला लिंक उस भाई का लगा हुआ है, उसने अपने नंबर पर लगाया है या ईमेल पर लगाया है, तो फिर मेरी आपको सजेशन है कि आपने कभी भी उससे वो आईडी नहीं ख़रीदनी, क्योंकि ये आपके साथ स्कैम हो सकता है। वो ठीक है, अगर वो ये लिंक उसने नहीं लगाया हुआ, ना उसके ईमेल पे है ना उसके फ़ोन नंबर पे है, तो फिर आपको उसकी आईडी ख़रीद लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसके आईडी पे 2 लिंक लगे हुए हैं, जैसे ये जीमेल है और ट्विटर है मेरे अकाउंट पे, ठीक है, आपने ऐसा करना है, अगर 2 लिंक है तो उसको कहना है कि भाई आप एक आईडी को अनलिंक कर दे पहले। जब एक लिंक रह जाएगा ना फिर मैं आपसे आईडी ले लूँगा। आपने 2 लिंक में नहीं आपने कभी भी आईडी लेनी। अगर 2 लिंक में आईडी लेंगे तो वो आपको सिर्फ एक लिंक देगा और दूसरा लिंक से वो अगर वो, क्योंकि उसने दोनों तो आईडियों आपको देनी नहीं है, ठीक है, उसने एक ही आपको आईडी देनी है, ठीक है। या वो जीमेल की हो सकती है या वो ट्विटर की हो सकती है, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर यही कोशिश करनी है, आपने इस बात को ध्यान में से सुनना है कि आपने जब भी आईडी लेनी है कोई एक लिंक वाली आईडी लेनी है, ठीक है। 2 लिंक है तो फिर आईडी ना लें, अगर आईडी लेनी है तो उससे दोनों लिंक ले लें, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि वो एक ही लिंक देते हैं, 2 लिंक नहीं देते, ठीक है। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक थर्ड लिंक जो है ना वो नहीं लगा होना चाहिए। अगर वो लगा है तो फिर आईडी आप किसी भी सूरत में ना लें उससे, क्योंकि इससे आपको स्कैम हो सकता है। क्योंकि थर्ड लिंक जो आईडी होती है ना वो बहुत ही महफूज आईडी होती है। वो जिसके लिंक पे लगी होती है ना वो
वही उसको आईडी को ऑन कर सकता है, वो सेल के काबिल नहीं रहती। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो लिंक अनलिंक नहीं होती। थर्ड जो लिंक वाली आईडी होती है ना, वो अनलिंक नहीं हो सकती। अब अभी तक जो जितनी भी आई है ना इसकी आई हैं, जितने भी अपडेट आए हैं, वो अनलिंक नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरी बात कि अगर आपने आईडी ले लिया, उसका एक लिंक है, ठीक है, एक लिंक है, आपने उससे एक लिंक ले लेना है, उसके पास ही बैठे हुए, ठीक है, उससे वो लिंक ले लेना है, उसकी आईडी ले लेना है। ट्विटर की फ़र्ज़ करें आपने ट्विटर की लिया, ठीक है, ट्विटर के आपने आईडी लेनी है, उससे आईडी ले के पासवर्ड लगा के वो ट्विटर अकाउंट जो है ना वो सारा या तो उसको अपने अंडर कर लें। अगर वो उसको आप उस लड़के को जानते हो जिससे आप आईडी ले रहे हो, आप ट्विटर को जब लॉगिन करोगे ना अपनी गेम में, तो फिर आपने अपना जीमेल जो है ना वो उसके साथ लिंक कर लेना, या कोई और दूसरी आईडी जो है ना वो लिंक कर लेनी है। ठीक है। जब वो लिंक हो जाएगी आपकी आईडी, आपने ये जो ट्विटर है ना इसको अनलिंक कर देना है। फ़र्ज़ करें मैं जीमेल आ रहा है ना, तो ये अनलिंक, ये बात ये है कि जब जिस आईडी से आप गेम को ओपन करेंगे ना, उससे दूसरी जो आईडी है ना वो अनलिंक हो सकती है। जिससे आप ओपन कर रहे हो ना वो अनलिंक नहीं होगी आपकी आईडी से। ठीक है। तो आपने अगर अपनी आईडी जो है वो लिंक कर ली है, जो उसकी आईडी है ना ट्विटर, उसको भी आपने 7 दिन अपने पास रखना है, उसको आईडी नहीं देनी अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं। अगर आपने उसको आईडी दे दी, उसके कंट्रोल में चली गई, तो फिर मसला हो सकता है, फिर ना आपकी आईडी रहेगी ना उसकी। जब आप गेम खेल रहे होगे तो वो अपनी आईडी से आने करके आपकी गेम जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो ये बातों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो मेन चीज़ें हैं इसकी आईडी लेने की, ठीक है, वो ये चीज़ है। अक्सर लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आईडी जो है वो रिकवर कर ली। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर ऐसी ही आपको वीडियो भेजता रहूँगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इशू को सॉल्व करने के लिए आपकी गाइड करूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़।